अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज उर्दू में हम एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इल्म का शौक़। ठीक है, तो आज मैं भी ये कहानी पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। आज से कोई 2500 बरस पहले यूनान में एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा है। उसका नाम अफलातून था। उसके सैकड़ों शागिर्द थे। एक दिन शहर के सबसे बड़े रईस ने अफलातून से दरख्वास्त की कि वो उसके बेटे को पढ़ा दिया करे। अफलातून राज़ी हो गया। रईस की हिदायत के मुताबिक पढ़ाई के दौरान कमरा बंद रखा जाता था। उस वक्त किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। रईस के बेटे का एक ग़ुलाम था जो उसी का हमउम्र था। उसे पढ़ने का शौक़ था, मगर वो पढ़ नहीं सकता था क्योंकि उस ज़माने में ग़ुलामों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। जब रईस का बेटा कमरे के अंदर पढ़ रहा होता तो ग़ुलाम लड़का बाहर दरवाजे के पास बैठा रहता। उसे अफलातून की बातें बड़ी अच्छी लगती थीं। वो बंद दरवाजे से कान लगाकर अफलातून की बातें निहायत शौक़ और लगन से सुना करता था। रईस ज़ादे को पढ़ते हुए जब 1 साल पूरा हो गया तो इम्तिहान लेने के लिए उस ज़माने के कायदे के मुताबिक आलिमों की एक मजलिस बुलाई गई। अफलातून के कई शागिर्द भी वहाँ मौजूद थे। रईस ज़ादे को एक ऊंचे मेंबर पर बिठाया गया। फिर उसे एक उन्वान पर तकरीर करने के लिए कहा गया। एक तो रईस ज़ादे ने इम्तिहान की तैयारी ठीक से नहीं की थी, दूसरे उस पर मजलिस का रौब कुछ ऐसा तारी हुआ कि वो एक लफ्ज़ भी बोल ना सका। वो तबीयत की खराबी का बहाना करके मेंबर से नीचे उतर आया। अफलातून को बड़ी पशेमानी हुई। उसने अपने दूसरे शागिर्दों को आवाज़ दी, तुम में से कोई इस उन्वान पर बोलने के लिए तैयार है? मगर कोई तैयार नहीं हुआ। उसी वक्त दरवाजे से लगकर बैठे हुए ग़ुलाम लड़के ने निहायत अदब से कहा, हुजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं इस मौजू पर कुछ बोलने की कोशिश करूं। एक मामूली ग़ुलाम की ये बात सुनकर सबको बड़ी हैरत हुई। अफलातून ने उसे बोलने की इजाज़त दे दी। लड़के ने उस उन्वान पर ऐसी उम्दा तकरीर की कि लोग अश कर उठे। इस वाक़े से खुश होकर रईस ने उस लड़के को आज़ाद कर दिया। अफलातून ने उसे अपना शागिर्द बना लिया। ये मामूली ग़ुलाम लड़का बड़ा होकर अरस्तू के नाम से मशहूर हुआ और सिकंदर आज़म का उस्ताद बना। देख रहे हैं बेटा, कितनी अच्छी कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि इल्म हासिल करने से एक अदना सा ग़ुलाम बच्चा आगे बढ़कर सिकंदर आज़म, जिसने पूरी दुनिया को फतेह किया था, उसका उस्ताद बना। ठीक है, तो अगर आज आप भी दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे बढ़कर आप भी दुनिया में नाम रोशन करेंगे सबका। तो आज आपको क्या करना है, ये पूरी कहानी इसी तरीके से एक मरतबा पढ़नी है और एक मरतबा अच्छी राइटिंग में लिखकर ग्रुप पर पोस्ट करना है। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।